Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do a poem written by Robert Frost, that is Birches, published in 1915. So let's start now. Birches was first published in 1915 in Atlantic Monthly. Atlantic Monthly क्या है? एक मैगजीन है. पहले ये पोएम एक मैगजीन में आई थी and later included in Robert Frost collection Mountain Interval. So Mountain Interval इनका एक पोएट्री कलेक्शन एंड 1916 में ही आया था. उसमें ये जो है दोबारा से पोएम आई थी. The poem draws on his memories of swinging on birch trees as a boy, a common activity in rural areas. बर्च ट्रीज होते हैं इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ऐसे ये ट्रीज होते हैं और जो बच्चे हैं इंग्लैंड की बात यहाँ पर हो रही है वो क्या करते हैं कि इनको पकड़ पकड़ कर ऐसे झूलते हैं जिसकी वजह से जो ये ट्रीज है वो बेंड हो जाते हैं तो यही उनकी एक मेमोरी है वो भी बचपन में ऐसा किया करते इसी से रिलेटेड ये पोएम है नाउ हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल सो पहले लिटरल मीनिंग क्या है इसका रेफर्स टू द बर्च ट्रीज की बर्च ट्रीज को ही रिप्रेजेंट किया गया है टाइटल में विच आर सेंट्रल टू द पोएम्स इमेजरी एंड एक्शन जो कि सेंट्रल पार्ट हमारे यहाँ पर हो जाते हैं बर्चेज आर फ्लेक्सिबल ट्रीज होते हैं दैट बेंड अंडर वेट और वेट की वजह से ये बेंड हो जाते हैं और वेट कैसा हो सकता है लाइक आइस और अ बॉय स्विंगिंग सो आइस की वजह से मतलब जब बर्फ गिरती है उन टहनियों पर उसकी वजह से भी ये झुक जाते हैं पेड़ या फिर जब बच्चे खेलते हैं उनको पकड़ पकड़ कर उन पे लटकते हैं या झूलते हैं उसकी वजह से भी जो है वो बेंड हो जाते हैं सिंबलाइजिंग रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी और इससे क्या सिंबलाइज होता है कि जो ये ट्रीज है वो रेजिलियंस होते हैं मतलब कि अब कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको फेस कर कर वापस से सही पोजीशन में आ जाना और अडेप्ट कर लेना अपनी ओरिजिनल पोजीशन को या फिर किसी भी सिचुएशन को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है सिंबलाइज किया गया है अब सिंबॉलिक मीनिंग क्या है अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है द बर्चेस रिप्रेजेंट द ब्रिज बिटवीन अर्थ एंड हेवन सो जो ट्रीज हैं जो बर्च ट्रीज है जो फ्लेक्सिबल हमें दिखाए गए हैं यहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक ब्रिज रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन अर्थ एंड हेवन हेवन और अर्थ के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं और मंडेन एंड ट्रांसेंडेंट लाइफ के बीच में भी वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं मंडेन का मतलब क्या होता है बिल्कुल ही घिसी पिटी सी बिल्कुल ऑर्डिनरी जो है लाइफ The, they symbolize the speaker's desire to escape life's hardship temporarily while remaining grounded in reality. So इससे क्या symbolize किया गया है कि जो speaker है वो क्या desire करते हैं क्या उनकी इच्छा है कि वो अपनी लाइफ की जो हार्डशिप है जो प्रॉब्लम्स है उससे एस्केप करना चाहते हैं उससे दूर जाना चाहते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर Now, let's see the summary. The poem begins with the speaker observing birch trees bent to the ground. जो स्पीकर हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो बर्च ट्रीज हैं वो बेंड हो चुके हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड इमेजिनिंग अ बॉय स्विंगिंग ऑन देम फॉर फन और फिर वो इमेजिन करते हैं कि जरूर कोई लड़का जो है पकड़कर इन पर झूलता होगा जिसकी वजह से ये बेंड हो गए हैं However, he acknowledges that the bending is more likely caused by ice storms. फिर तभी वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि बच्चों की वजह से ऐसा हुआ है हो सकता है कि कोई आइस स्ट्रॉम आया होगा बर्फ का कोई तूफान आया होगा आइस जो है इन टहनियों पर जम गई होगी जिसकी वजह से ये टहनियां जो है बेंड हो गई हैं विच वे द ट्रीज डाउन विद आइस मेकिंग देम वो परमानेंटली और इसी की वजह से वो परमानेंटली नीचे झुक गई हैं ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द ट्रीज कवर्ड इन आइस ऑन अ सनी विंटर मॉर्निंग और वो डिस्क्राइब करते हैं ब्यूटी इन ट्रीज की कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं आइस से कवर्ड हैं और जो ये है आज का दिन क्या है सनी विंटर मॉर्निंग है कि सूरज निकला हुआ है और सर्दियों का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम है हाउ द आइस क्रैक्स एंड फोल्ड्स लाइक ब्रोकन ग्लास और अब सूरज की वजह से जो है अब जो बर्फ है वो पिघलती जा रही है और जिससे कि उसमें क्रैक आ रहा है और वो नीचे गिरती जा रही है जैसे कि कोई ब्रोकन ग्लास हो कोई ग्लास टूटकर जब गिरता है एंड हाउ द ट्रीज रिमेन बेंट ईयर्स लेटर और कई साल हो चुके हैं हर साल ऐसा होता है और जो ट्रीज हैं वो फिर भी बेंट ही रहते हैं देयर लीव्स ट्रेलिंग लाइक गर्ल्स ड्राइंग देयर हेयर इन द सन और जो लीव्स हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि कोई लड़की जो है अपने धूप में बाल सुखा रही हो द स्पीकर देन शिफ्ट टू अ पर्सनल रिफ्लेक्शन
saying he wishes to escape from life's trouble by climbing a birch tree। फिर वो अपनी पर्सनल जो है फीलिंग्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि वो भी एक बर्च ट्री को क्लाइंब कर कर अपनी जो लाइफ की ट्रबल्स हैं, जो हार्डशिप्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे एस्केप करना चाहते हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं। टुवर्ड्स हेवन और हेवन की तरफ, क्योंकि जो ट्रीज हैं उनको क्या दिखाया गया है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन हेवन एंड अर्थ, कि अर्थ से वो इन ट्रीज पर चढ़कर हेवन की तरफ जाना चाहते हैं और वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एस्केप करना चाहते हैं। एंड देन रिटर्निंग टू अर्थ, और फिर वापस से वो अर्थ पर भी आना चाहते हैं। ही डजेंट वांट टू लीव परमानेंटली, वो नहीं चाहते कि वो परमानेंटली हेवन में चले जाएं। एज ही बिलीव्स, क्योंकि उनका बिलीव है अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, कि जो अर्थ है वो ही सही जगह है प्यार के लिए। फॉर लव अर्थ इज द राइट प्लेस। द पोएम एंड्स विद द स्पीकर इमेजिनिंग हिमसेल्फ एज अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। सो जो पोएम है वो खत्म हो जाती है और एट द एंड जो स्पीकर वो अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि वो एक स्विंगर है बर्चेस, मतलब जो बर्च ट्रीज है इन पर वो झूल रहे हैं, इनको पकड़कर लटक रहे हैं नीचे इनकी पतली-पतली टहनियों पर। फाइंडिंग जॉय इन द बैलेंस बिटवीन एस्केप एंड रिटर्न, और इनको मज़ा आ रहा है, इनको एक एन्जॉयमेंट की फीलिंग आ रही है बिटवीन एस्केप, जब वो दूर चले जाते हैं अपनी प्रॉब्लम से और वापस रिटर्न भी कर जाते हैं। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द समरी ऑफ आवर पोएम। एनालिसिस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पोएम समझ आ गई होगी समरी में ही। द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये पोएम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और इसमें थीम्स क्या-क्या है, इमेजिनेशन और रियलिटी की थीम है, एस्केप एंड रिटर्न की थीम है। इवन इस थीम पर तो हमारी जो पोएम है वो खत्म होती है। नॉस्टैल्जिया मीन्स कि अपने बचपन के बारे में सोचते हैं जो हमारे स्पीकर है। रेजिलियंस की थीम इसमें हमने देखी है, एंड द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड लव। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, यू शुड नो इट। So here we come to the end. Please like, share and subscribe the channel, and I hope you like it. Please wait for the next videos. Thank you very much.